ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। साथ साथ में आपको टाइप करके देता हूँ ताकि आपके नोट्स भी साथ में बनते रहें। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या बोल सकते हैं एप्लीकेशन, जिसको हम यूज़ करते हैं दैट इज़ यूज टू क्रिएट और एडिट डॉक्यूमेंट्स। मीन्स डॉक्यूमेंट को या तो बनाने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर आपके पास कोई लेटर है, या कोई आपके पास एप्लीकेशन है, या कोई आपके पास रिज्यूमे है, ठीक है, या फिर कोई आपके पास एग्रीमेंट है, और एनी अदर काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, वो सब हम टाइप कहाँ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। ठीक है। अब वर्ड ही क्यों, वाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एज वी हैव नोटपैड और वर्डपैड आल्सो इन कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है कि हम जब लैपटॉप के अंदर वर्ड पैड भी है, नोटपैड भी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज क्यों करें। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, बिकॉज इट कम्स विथ मैनी मोर एडवांस्ड फीचर्स दोज आर मेंशन्ड बिलो, तो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी बात करता हूँ मैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग में आपके पास वाइड रेंज है, डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे जाके। फॉर्मेटिंग के बाद मैं बात करता हूँ फिर एडिटिंग। एडिटिंग के बाद मैं बात करूँगा वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स के बाद मैं बात करूँगा वर्किंग विद चार्ट्स। उसके बाद मैं बात करूँगा पिक्चर्स एंड शेप्स। फिर मैं बात करूँगा क्लिप आर्ट्स एंड स्मार्ट आर्ट्स। ठीक है। नॉट स्मार्ट आर्ट। क्लिप आर्ट हो गया आपका, स्मार्ट आर्ट हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है हेडर एंड फुटर। फिर आपका आता है क्रॉस रेफरेंसेस। ये जो फीचर्स आपके हैं ये एडवांस में कवर्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं बुकमार्क। बुकमार्क हो गया हमारे पास, हाइपरलिंक हो गया, उसके बाद कमेंट हो गया। फिर आपका आता है हमारे पास ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, इक्वेशंस, सिंबल्स, कवर पेज, ब्लैंक पेज, एंड पेज ब्रेक। ठीक है। अब मैं फॉर्मेटिंग की बात कर रहा था आपसे, तो ये हमारे टूल्स हो गए एडवांस। उसके बाद में फिर बात करूंगा आपके पास में, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। मेल मर्ज, इनवेलप्स एंड लेबल्स। ये आप सारा सिलेबस चेक कर सकते हो जो मैंने आपको फाइल में अटैच करके दिया हुआ है ऐप के अंदर। ठीक है। तो हम इसमें ना जाते हुए हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। अब फॉर्मेटिंग में क्या टूल होते हैं, सबसे पहले आपका आता है फॉन्ट नेम, फिर आपका आता है फॉन्ट साइज, फिर आपका आता है फॉन्ट कलर, फिर आता है हाईलाइट कलर, उसके बाद फिर आपका आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसमें आपका आता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। राइट। उसके बाद फिर हमारा आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट।
टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड फॉर्मेट प्रिंटर। ये सारे टूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर ही आते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ बुलेट्स एंड नंबरिंग, मल्टी लेवल नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, एंड वर्किंग विद टैब्स। तो ये सारे टूल्स हैं हमारे, जो सारे सिर्फ फॉर्मेटिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं होता फॉर्मेटिंग के अंदर, बहुत कुछ होता है जो इसके अंदर आता है। तो हम लोग बात करें कि फॉन्ट नेम की, तो फॉन्ट नेम क्या होता है? फॉन्ट नेम बेसिकली है एक राइटिंग स्टाइल। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ साथ में कि फॉन्ट नेम मीन्स राइटिंग स्टाइल। अगर मैं कुछ आपको बोलो कॉपी पे लिखो, तो आपकी राइटिंग कुछ और होगी, ठीक है, मेरी कुछ और होगी, या किसी और की कोई और होगी। तो हर एक का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि सबका फॉन्ट, सबका स्टाइल सेम ही आ रहा है। अगर मैं एल यहाँ बात कर रहा हूँ स्टाइल में, तो यहाँ पे एल सेम है, यहाँ पे देखो ये एल सेम है, यहाँ पे देखो ये एल सेम है। लेकिन अगर मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेटिंग के लिए आप ध्यान रखना कि पहले आपको चाहिए सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका वो डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मूव करता हूँ इस तरह से, सिलेक्ट हो गया। एक तरीका और है हमारे पास कि इसके मैं लेफ्ट में आऊंगा, आप यहाँ पे देखिए एक एरो आएगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आ गया। जैसे एक एरो आया, सिंगल क्लिक किया लाइन करेगा, 2 क्लिक करूंगा पैराग्राफ करेगा, 3 क्लिक करूंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट कर देगा। ठीक है, सिंगल क्लिक से लाइन, डबल से पैराग्राफ, ट्रिपल से एंटायर डॉक्यूमेंट। तो मैंने स्टाइल चेंज करना है सिर्फ इसका, फॉन्ट नेम का, तो यहाँ सिलेक्ट किया, फॉन्ट में गया, फॉन्ट कौन सा आ रहा है? कैलिब्री। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आ रहे हैं, जौन सा भी आपको फॉन्ट चाहिए, लाइक मैंने एरियल ब्लैक किया, तो आप ये देखिए ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, फिर फॉन्ट साइज की बात करते हैं, तो यहाँ साइज आ रहा है 11, आपको साइज बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हो। एक बटन यहाँ भी होता है, साथ में दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 14 फॉर हेडिंग एंड 12 फॉर नॉर्मल टेक्स्ट, जो आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आता है। बाकी आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हो। फिर आता है फॉन्ट कलर, ये जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर से आ रहा है, इसका मुझे कलर चेंज अगर करना है तो मैं चेंज यहाँ से करूंगा। तो जो सा भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने यहाँ से कलर लिया, ये कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर मुझे करना है हाईलाइट कलर, इसको अगर मुझे करना है हाईलाइट, तो आप ये देखिए कि साथ में ये बटन आ रहा है, ये होता है हाईलाइट का। इस एरो पे क्लिक करा, जो सा कलर आपको चाहिए वो आप ले लो, वो देखिए वो टेक्स्ट आपका होगा हाईलाइट। ठीक है, फिर आपका आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट पे किया। अब देखो जस्टिफाई क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ पैराग्राफ में, मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरह से और यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई, तो आप ये देखेंगे कि ये चीज जो होगी आपकी बराबर, दोनों ओर से बराबर चलेगी। अब क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट है नहीं, तो मैं इसको साथ में ही कर देता हूँ बैकस्पेस करके। अब आप ये देखिए इकट्ठा आ गया। जस्टिफाई अगर मैं नहीं करता, लेफ्ट करता हूँ, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे अनइवन हो गया। जस्टिफाई करूंगा तो दोनों ओर से बराबर आएगा। दिस इज द डिफरेंस, राइट। फिर मैं बात करता हूँ बोल्ड की, इसको बोल्ड करूंगा सेट करके, देखो हाईलाइट हो जाएगा ये। यही बटन आपका ऑन का है, यही आपका ऑफ का है। इसी तरह इटैलिक सिलेक्ट किया, आई पे क्लिक किया, इटैलिक हो गया। अंडरलाइन चाहिए, सिलेक्ट किया, अंडरलाइन हो गया। अगर आपको कोई और इसमें से चाहिए टूल तो आप ये कर सकते हैं। मैंने ये लिया अंडरलाइन, उसका कोई कलर देना है आपको अंडरलाइन का, तो आप यहाँ पे गए, कलर पे गए, जो सा कलर लेंगे वो कलर आ जाएगा। स्ट्राइक थ्रू सिलेक्ट किया आपने, ये आपका आ रहा है स्ट्राइक थ्रू। ये लाइन ली आपने, देखो टेक्स्ट कट जाएगा। ठीक है, फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट।
अगर आपको यहाँ पे मेंशन करना है सपोज कि 15 की पावर 4, तो क्या लिखा आ रहा है 154, लेकिन मुझे 5 करना है, 4 करना है पावर में। सिलेक्ट किया मैंने 4 को, यहाँ पे क्लिक करूंगा सुपरस्क्रिप्ट पे, इस बटन पे, ये देखिए अब हो गया 15 की पावर 4। अगर मेरे को सिंबल डालना है H2O हाइड्रोजन का, तो 2 नीचे आएगा, सिलेक्ट किया सबस्क्रिप्ट, देखिए 2 नीचे आ गया। फिर मेरे को टेक्स्ट इफेक्ट देना है, सिलेक्ट किया, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट आपका इधर से आएगा, जो सा कैटेगरी का फॉन्ट चाहिए आपको, ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा फर्क आपको, जो सा फॉन्ट चाहिए आपको वो फॉन्ट आप ले सकते हो, वो इफेक्ट आ जाएगा आपका। फिर आता है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है कि जो इफेक्ट आपका यहाँ है वही इफेक्ट मेरे को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोल्ड भी कर रखा है, इटैलिक भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, ठीक है, फॉन्ट कलर भी साइज भी कर रखा है, तो यही स्टाइल मेरे को वहां डालना है। तो जो जो मैंने फॉन्ट यहाँ अप्लाई किए थे स्टाइल, वो मुझे यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप यूज करो फॉर्मेट पेंटर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कर्सर आ गया, सिलेक्ट करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल यहाँ पे क्लिक करने से ही आपका चल पड़ेगा। कैसे क्लिक करा, यहाँ पे लिया फॉर्मेट पेंटर, और जहाँ पे अप्लाई करना है उस जगह पर इसको अप्लाई कर दो, तो वो फॉर्मेट आपका वहां भी आ जाएगा। अब क्योंकि नंबरिंग भी थी वहां पे, तो वहां पे नंबरिंग भी आ गई, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। पूरा बोलो करते हैं कॉल बैक 10 मिनट में, क्लास में है। फॉर्मेट पेंटर हो गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर आपको आगे बताऊंगा कि बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल नंबरिंग, लाइन स्पेसिंग में क्या डिफरेंसेस है और क्या होते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। तो आज की क्लास इतनी, कल सर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हाँ जी, अभी आपने ये स्ट्राइक थ्रू लिखा था तो ये एकदम से कट गया था, फिर से वापस वो कैसे? वो अंडू होता है, उसको बोलते हैं एडिटिंग कमांड। वो मैं आपको कल अगले टूल में आएगा जब हम एडिटिंग करेंगे, ओके। ठीक है।